वचन के अंदर लिखा हुआ है, सब लोगों ने क्रिसमस हमने मना लिया है, यीशु मसीह ने सबके जीवन में जन्म ले लिया है। सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं। अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में जन्म ले लिया है तो आगे क्या करना है? अगर यीशु मसीह ने आपके जीवन में जन्म ले लिया है और आपने यीशु मसीह में जन्म ले लिया है, नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, तो अब आगे क्या करना है यह हमें जानना सबसे जरूरी है। हालेलुया। अगर एक बच्चा जन्म ले और बढ़े ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई ना कोई इसको बीमारी जरूर लग गई है, जिसके कारण ये बढ़ नहीं रहा है ना। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त है, तो बालक क्या होता है? बढ़ता बढ़ता और बढ़ता रहता है ना। हम लोगों के अंदर कोई बीमारी है क्या? शरीर की बीमारी नहीं, आत्मिक बीमारी कोई है क्या? नहीं है, पक्का? हालेलुया। अगर नहीं है तो हमें हर दिन क्या हो रहा है? वचन की ओर जाएंगे। क्यों बढ़ना है? वचन की ओर जाएंगे। लूका 2 अध्याय उसका 52 वचन पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है कि और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह बुद्धि में, डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। तो क्या करना है? जब यीशु मसीह बढ़े बुद्धि में, ज्ञान में, डील डोल में, डील डोल मतलब चरित्रों में, और उसके बाद से परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में क्या किए? बढ़ते बढ़ते और बढ़ते गए। सब लोग यीशु से खुश थे, कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी उनको बुरा और भला नहीं कहता था। हमें भी, हेलो, हमें भी हर दिन परमेश्वर के और मनुष्य के नजर में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं, बाइबल में और भी कई सारे लोग हैं जो लोगों के बारे में बाइबल कहती है। वचन में लिखा है, पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? निकालिए। पहला सामुएल 2 अध्याय और 26 वचन। 2 अध्याय उसका 26 वचन। परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। किससे? सैमुएल से। सैमुएल परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में, दोनों की नजर में बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला गया। जब सैमुएल बढ़ गया, जब सैमुएल बालक बढ़ता चला गया, तो हम भी जब प्रभु में जन्म ले चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म ले चुके हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जन्म ले चुके हैं, नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें भी दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं प्रियो, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई बीमारी हो गई। अगर बीमारी हो गई है तो डॉक्टर यीशु के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा वैद्य भलो चंगों को नहीं लेकिन बीमारों को अवश्य है। यीशु मसीह कहते हैं कि डॉक्टर को किसकी जरूरत पड़ती है? बीमारों की। बीमारों को किसकी जरूरत पड़ती है? डॉक्टर की। बीमार डॉक्टर के पास जाता है, तंदुरुस्त नहीं जाता है ना। अगर हमारी आत्मा में बीमारी है, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु के वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रभु के प्यार में नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु के अनुग्रह में नहीं बढ़ पा रहे, वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो डॉक्टर यीशु के पास में आने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, चेक करवाने की जरूरत है। अगर खुद नहीं समझ पा रहे तो डॉक्टर को, यीशु को बोलने की जरूरत है, प्रभु यीशु मेरी बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपा करके मेरी बीमारी प्रकट करें, बताएं, ताकि मैं उसे छुटकारा पा सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आपकी बीमारी बताने के लिए भी तैयार है।
हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी बीमारी से चंगाई देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े कलवरी क्रूस पर खाए ताकि हम यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। सामुएल बालक परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नजर में बढ़ता चला गया, और सिर्फ सामुएल ही नहीं, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 80 वचन पढ़िए। 1 का 80। क्या लिखा है? और वह बालक यूहन्ना के बारे में बताया गया। और वह बालक यूहन्ना बढ़ता गया और आत्मा में, पवित्र आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में। हालेलुया। यूहन्ना भी बढ़ता गया, सामर्थी होता गया, बलवंत होता गया। हमें भी क्या होना है? हम बलवंत कब होंगे? सामर्थी कब होंगे? बढ़ते कब जाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग बैठना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या किया? प्रेरितों के काम में लिखा है, हम तो संगति रखने में और रोटी तोड़ने में लौलीन रहेंगे, प्रतिदिन संगति रखने में। इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग प्रतिदिन सुबह एक फिक्स टाइम करेंगे, उस टाइम पर हम सब लोग एक साथ मिल करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ताकि हम लोग हर दिन संगति करने वाले चेलों में से एक हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग हर दिन संगति में आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं, आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। हम रुकने वाले नहीं, लेकिन आगे बढ़ने वाले बन जाएं। हम हारने वाले नहीं, लेकिन आगे बढ़ने वाले बन जाएं। हालेलुया। तीसरा, हम लोगों ने मैंने पहले बता दिया, यीशु मसीह बढ़ते चले गए। परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में यीशु मसीह बढ़ते चले गए थे। और चौथा लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 22 वचन में। प्रेरितों के काम 9 अध्याय हाँ, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 22 वचन। हाँ, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। क्या लिखा है? परंतु शाऊल अर्थात पौलुस और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। कौन सा वचन है? प्रेरितों के काम 9 अध्याय 22 वचन। पर एक बार फिर पढ़ता हूं। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। इधर पौलुस भी सामर्थी होता गया, आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ता गया। किसमें? परमेश्वर के सामर्थ्य में, वचन के ज्ञान में, प्रार्थना में, हर चीजों में आगे और आगे और आगे बढ़ता चला गया, और हर एक लोगों का मुंह बंद करता रहा। क्यों? कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर के वचन को समझता था, परमेश्वर के पास बैठ करके प्रार्थना करता था, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके समय गुजारता था। और जो परमेश्वर के चरणों में बैठ कर प्रभु के लोगों समय गुजारना शुरू करेगा, वो सामर्थी होता चला जाएगा। हालेलुया। हमारी कलीसिया जब परमेश्वर के चरणों में बैठना शुरू करेगी, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। उन दिनों में यही तो होता था। चेले सब लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना में समय जब गुजारने लगे, तो अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध किया जाने लगे, मुर्दे जी उठने लगे। हालेलुया। और यही होने वाला है। हालेलुया। यही होने वाला है। हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने आकर के, प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने आकर के, उसके सिंहासन के पास आएंगे हर दिन सुबह। इस साल 2021 हमारे लिए एक अद्भुत साल होने पाए, चमत्कार का साल होने पाए।
हो सकता है आने वाले साल में आपको आपके कर्ज से यीशु के नाम में छुटकारा मिलने वाला है, आपके बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है, आपकी गरीबी से छुटकारा मिलने वाला है। आपको परमेश्वर बड़ा बड़ा बिजनेस देने जा रहा है, लेकिन प्रार्थना के कारण परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और पांचवी बात, इफिसियों 4 अध्याय 11 से 4 अध्याय 11 से 14 तक। इसने कुछ को प्रेरित, सुनिए वचन में क्या लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया उन्नति पाए, अर्थात बढ़ती और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र को की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे से बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके और से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर हर एक दान और वरदान अलग अलग लोगों को दे दिया। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को प्रार्थना करने का वरदान, किसी को वचन पढ़ने का वरदान, किसी को वचन सुनाने का वरदान, किसी को शिक्षा देने का वरदान, किसी को कलीसिया संभालने का वरदान दे करके नियुक्त कर दिया है, ताकि मसीह की देह, मसीह की कलीसिया यीशु के नाम में उन्नति प्राप्त करती चली जाए। हालेलुया। मसीह की कलीसिया लगातार आगे और आगे और आगे बढ़ती चले जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि सिर्फ बढ़ती ना रहे, लेकिन बीच में आने वाले झोंके और बीच में आने वाले तूफान को भी खत्म करके आगे बढ़ने वाली बन जाए। कोई भी वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, ताकि आगे को हम बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उन भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। प्रभु कहता है कि तुम बालक नहीं रहोगे, हम बालक ना रहे। जो कोई भी आए और ठग ले, कोई भी आए और बोले कि मैं मसीह हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं अभी विश्वासी हूँ, और विश्वासी पास्टर और तरह तरह के लोग बोल के हमें खटका दे, भरमा दे, ऐसे हम बनने वाले नहीं, लेकिन मसीह में एक बंद करके आगे बढ़ने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आगे बढ़ाना चाहता है, हम सबको मजबूत बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु हमें मजबूत बनाना चाहता है प्रियो। हालेलुया। जब हम प्रभु में मजबूत बनते चले जाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने मजबूत बनते चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या हो जाएंगे, मजबूत क्यों बनना है, आगे क्यों बढ़ना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों के बाद कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 वचन। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, सुन लीजिए, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उद्धार प्राप्त कर लिया है, और जो लोग नहीं पाए हैं, हर एक लोगों के लिए आज परमेश्वर का वचन एक संदेश देना चाहता है 6 वचन में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, भटक मत जाना, उसी में चलते रहना। हालेलुया। और आगे 7 वचन में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। जो वचन आप सीखते हो, उसी वचन में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाओ, और परमेश्वर को उस वचन के लिए, उस प्यार के लिए, उस अवसर के लिए, उस अनुग्रह के लिए अधिक से अधिक धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। भटकने वाले नहीं,
भटकने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के सामने बढ़ते रहने वाले और प्रभु को धन्यवाद देते रहने वाले बन जाना है। हालेलुया। प्रभु ने जिस मकसद से हमें और आपको चुना है, हमारे और आपके जीवन में इस क्रिसमस में जन्म लिया है, वो प्रभु हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हर दिन बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। हर दिन बढ़ते चले जाना है, हर दिन बढ़ते चले जाना है। एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए, हम हर दिन बढ़ते चले जाना है, ताकि मसीह की देह, हमारी कलीसिया, हमारी आत्मा मसीह में एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रभु से हम बोलेंगे, हम लोग प्रभु से बोले। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से बोले, प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन में जन्म ले लिया है इस क्रिसमस में। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपने हमारे जीवन में जन्म ले चुके हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आप पे बढ़ते रहने पाए, बढ़ते रहने पाए, बढ़ते रहने पाए और आगे बढ़ते रहने पाए प्रभु जी। कभी भी पीछे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहने पाए प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी, तू कृपा कर प्रभु जी, तू करुणा कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारे बंधन टूटने पाए प्रभु जी, तेरी दया। ताली बजा कर धन्यवाद है सब लोग। प्रभु जी तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु जी, तू करुणा कर प्रभु जी, तू अनुग्रह कर दे प्रभु जी, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू दया करने वाला, तू कृपा करने वाला, तू करुणा करने वाला, तू अनुग्रह करने वाला, तू रहम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आपके सामर्थ से भरे, अनुग्रह करे प्रभु जी, लगातार लेकर के चले प्रभु जी, और एक दुष्ट आत्मा के बंधन से, श्राप के बंधन से हमें बचाए प्रभु जी। तेरे प्यार में, तेरे कृपा में, तेरे दया में, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा, सारी आदर तुझे देते हैं, और यीशु के नाम से मार्गदर्शन दया से ग्रहण करो प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ मसीह की